अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है जो कि आजकल किचन हुड इस्तेमाल होते हैं किचन में, जो कि अपग्रेड किचन है या जो आप बोल सकते हैं महंगे जो किचन लोग बनाते हैं, तो उसमें ये लगाते हैं जो कि गैस वगैरह जो डस्ट है, जो चीज़ मतलब है खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, तो उनकी जो उनका धुआं होता है, उनकी आलूदगी होती है, तो उसको निकालने के लिए ये किचन हुड इस्तेमाल करते हैं। किचन हुड का मतलब ये है कि एग्जॉस्ट फैन लाइक, तो इसको ऑन करने के लिए इसमें काफ़ी फंक्शन होते हैं जो कि टच सिस्टम होते हैं। तो कोई ऐसे होते हैं टच बटन है, ये सिर्फ छूने वाले हैं, जिसको सिर्फ आप थोड़ा सा ऐसे टच करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसके बाद इसमें और जो फंक्शन है, यानी फ़ैन के, आप फ़ैन को इसमें मतलब चला सकते हैं। इसमें लाइटें भी होती हैं, तो ये अगर इस तरह आप ये मारेंगे तो इससे इसका फ़ैन चल जाएगा। लेकिन इसके फ़ैन का थोड़ा इशू है, फ़ैन इसका नहीं चल रहा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैन क्यों नहीं चल रहा। और ये इसमें देखिए आप लाइट है, रूम में लाइट भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं इस टच कर रहा हूँ तो ये देखें। तो इसमें काफ़ी फंक्शन होते हैं। इसके साथ जो मैनुअल आता है वो आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो इसका जो मेन इशू है, इसका फ़ैन नहीं चल रहा। फ़ैन क्यों नहीं चल रहा, इस पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि अगर फ़ैन नहीं चल रहा उसके लिए कौन कौन से काम हमें करने चाहिए। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा देखना है। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एक मुकम्मल कंप्लीट सर्किट लगा हुआ है जो कि इस सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए ये इसमें रिले लगे हुए हैं। तो ये जो रिले हैं, ये सारे यानी फ़ैन के जो स्पीड हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो इसकी फ़ैन के तकरीबन 4 स्पीडें होती हैं, 4 स्पीड से ये कंट्रोल होता है। इसके बाद जो और इसके फंक्शन है, जो ऊपर डिस्प्ले क्लॉक है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 12 वोल्ट जाते हैं या 5 वोल्ट हो। ये आपके सर्किट पे मुनहसर है कि वो कितने वोल्ट का है। तकरीबन 5 वोल्ट इससे अक्सर बाहर निकलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ जो सर्किट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लगी हुई है जो कि हम चापर सप्लाई भी बोलते हैं। तो ये इस सप्लाई से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट बनते हैं और ये सर्किट उनसे ऑपरेट होता है। तो इसमें अगर आप का ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, फ़ैन नहीं चल रहा, तो आपने सिंपल ये देखना है कि ये देखिए फ़ैन से नीचे कितने तारे आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं फ़ैन से अंदर की तरफ से 5 तारे हैं। तो यहाँ पे जो फ़ैन से ये जो वायर निकल रही हैं आप देख रहे हैं, इनमें आपने सोचना है। इसमें जो 2 वायर हैं, एक कॉमन है ये वाली, और इसके बाद जो ब्लैक वाली है ये कैपेसिटर की तरफ आई है, और ये अंदर से पीली वायर कैपेसिटर की। ये दोनों यानी कि आप इस तरह समझो हमारे काम की नहीं, ये डायरेक्ट लगी होती है। इसके बाद ये जो 3 वायर है ये स्पीड है, इसकी 3 स्पीड है। तो हम अगर आपका ये सर्किट काम नहीं कर रहा और आप सोच रहे हैं कि इसको किस तरह चेक करेंगे, तो एक आपने यहाँ पे करंट दे देना है 220 वोल्ट का, और एक आप यहाँ इन पे बारी बारी चेक करें। तो जिस पे फ़ैन चल जाए तो बिल्कुल आपका यानी फ़ैन ओके होगा, सर्किट में मसला होगा, नहीं तो फिर आपके फ़ैन में मसला है। तो इसका ये इशू है कि इसका जो सर्किट है वो ठीक है, आप देख रहे हैं सारा ऊपर से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसके फ़ैन में मसला है। मैंने यहाँ पे तारे थोड़ी सी छील के चेक भी कर दिया, लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा। तो इसके फ़ैन के खोलने का तरीका मैं आपको बताऊँगा तो कि वो किस तरह खुलता है। तो फ़ैन का ये तरीका है कि आप इसके नीचे से, आप देख रहे हैं ये नीचे से पेच 2 लगे हुए हैं, ये 2 पेच आपने खोलने हैं। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं कवर, ये भी आप हटा दें। इस पे 2 पेच लगे होते हैं, ये 2 पेच मैंने खोल के रखे थे। और इसके बाद इसका जो ये टब है, इसमें या डब्बा है, आप देख रहे हैं इसमें ही फ़ैन लगा हुआ है। तो इसके जो पेच हैं वो आपने खोल लेने हैं और इसको बाहर निकाल लेना है, तो आपका फ़ैन बाहर निकल आएगा। तो इसका फ़ैन रिवाइंड भी होता है, आप दूसरा नया भी चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाले पेच मैंने खोल दिए, तो अब ये जो पीछे वाले पेच हैं वो यहाँ पे इसके लगे हुए हैं। तो आपने खुद पेच ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ पे लगे हैं। तो कुछ पेच यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे पेच हैं, ये जो पेच हैं ये आपने खोल लेने हैं। तो आपका जो फ़ैन का जो हिस्सा है वो आगे से बाहर निकल आएगा। तो सारे पेज खुल गए हैं। तो आप देख रहे हैं सारे पेच मैंने खोल दिए। अब ये बाहर की तरफ हम इसको निकालेंगे।
تو یہاں پہ بھی آپ نے کنیکشن سارے کھول دینے ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں رہتے تو پھر آپ نے اسی کلر کے کاٹ دیں. تو ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں تاکہ بعد میں پھر آسانی سے لگا سکیں. تو یہ اس کا بلور ہے یا فین بولتے ہیں. تو اس کو اب ہم کھول کے اس کی وائنڈنگ کریں گے. اگر نہیں تو پھر اس کی کوئی اگر وائر خراب ہے، لیکن وائر میرے خیال میں نہیں خراب، اس کا موٹر خراب ہے تو اس کے موٹر کو وائنڈ کریں گے. تو باقی میں وائنڈ کر کے، کیونکہ وائنڈنگ کا کام میں نہیں کرتا، وہ کسی اور سے کروائیں گے، تو وائنڈ کر کے آپ کو پھر اس کا ریزلٹ بھی دکھائیں گے اور اس کے کنیکشن واپس کریں گے. ٹھیک ہے. تو دوستو اب جو موٹر ہے وہ وائنڈ ہو کے میں نے اس میں فٹ کر دی، اور اب میں اس کو چلا کے آپ کو دکھاؤں گا. تو اس میں صرف ایک فالٹ آ گیا، وہ یہ ہے، فالٹ نہیں ہے، اس میں سپیڈ ایک کم ہو گئی ہے. جو وائنڈنگ والا تھا اس نے 2 سپیڈیں نکالی، حالانکہ اس میں 3 سپیڈ ہوتے ہیں. باقی کنیکشن میں نے اسی طرح کر دیے جس طرح میں نے کاٹے تھے تار. تو اس میں صرف یہ ہو گیا کہ اس میں 2 وائر جو ہیں جو سپیڈ والے ہیں وہ میں نے اکٹھے کر دیے تاکہ تینوں سپیڈ چلیں. تو 2 ایک سپیڈ ہوں گے اور جو ایک سپیڈ ہوگا وہ فل ہوگا اور 2 یعنی کہ لو ہوں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں اس کو آن کرتا ہوں، آن ہے، بلکہ میں اس کو فین چلاتا ہوں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے، میں تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اب یہ بالکل اوکے ہے، چل رہا ہے. اور یہ جو ویڈیو ہے تقریباً 3-4 دن میں کمپلیٹ ہوئی ہے، کیونکہ وائنڈنگ کے لیے انہوں نے 2 دن ٹائم مانگا تھا. ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ 2-3 دن میں ایک ویڈیو بنی ہے، اور ویٹ بھی کیا ہے، پھر ایڈٹ کی ہے. اور یہ ویڈیو تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو ہے، لیکن ہم نے کمپریس کر کے آپ کے لیے اتنی چھوٹی بنا دی. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اگر نئے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور ضرور شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور کسی اور بندے کا بھی فائدہ ہو. تو تھینک یو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.